मीडिया पर पार्लियामेंट के दरवाजे बंद होने से लाइल्म, वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का अगले दिन मीडिया का सामना करने से गुरेज। काबीना इजलास की कार्रवाई पर बाज़ाब्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बजाय रिवायात के बरखिलाफ वीडियो बयान जारी कर दिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने पन्नू आकिल का दौरा किया। आर्मी चीफ को फील्ड में डेजर्ट फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने फील्ड फायरिंग रेंजेस सालेपट में फॉर्मेशन की तरबियत देखी। फॉर्मेशन के सख्त हालात में हरबी तैयारी, तरबियती मयार और बुलंद हौसले को सराहा। आर्मी चीफ ने कहा कि तरबियत के दौरान मुख्तलिफ हथियारों और सर्विसेज का मौसर जोड़ ज़रूरी है। जंग के दौरान भरपूर जवाब देने के लिए हथियारों अफवाज का जोड़ होना ज़रूरी है। आर्मी चीफ ने सरसब्ज और शादाब पाकिस्तान मुहिम के तौर पर पौधा भी लगाया। आर्मी चीफ 5 सितंबर को कोयटा में शहीद होने वाले सिपाही हिजबुल्लाह जतोई शहीद के घर भी गए। शहीद सिपाही के अहल खाना से भी मिले। अठारह साल से कम उम्र मुलाजिम रखने पर पाबंदी होगी। घरेलू मुलाजमीन को बाकायदा तकर्रुरी का लेटर दिया जाएगा। औकात कार 9 घंटे होंगे और ओवर टाइम भी दिया जाएगा। घरेलू मुलाजिम को लेबर कानून के तहत तनख्वाह मिलेगी। कानून पर अमल दरामद ना करने वालों पर 1 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। कम उम्र बच्चों को मुलाजमत पर रखने पर चाइल्ड लेबर कानून का इत्तलाक होगा। सेनेट कायमा कमेटी इंसानी हुकूक ने डोमेस्टिक वर्कर्स बिल तरमीम के साथ मंजूर कर लिया। सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि उमर शरीफ के इलाज के लिए हुकूमत सिंध ने फंड्स जारी कर दिए हैं। उमर शरीफ के अहल खानों को वीज़े का मसला भी जल्द हल हो जाएगा। बैरून मुल्क जाने की दस्तावेज़ात मुकम्मल होने के 48 घंटों में एयर एम्बुलेंस कराची पहुँच जाएगी। सियालकोट में पेट्रोल पंप के बाहर शोहर के इंतजार में खड़ी खातून को अगवा के बाद मुबैना तौर पर इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बना दिया गया। थाना सदर के इलाके में खातून का शोहर पेट्रोल डलवाने पंप पर गया तो 5 नामालूम मुल्ज़िमान ने खातून को गाड़ी में अगवा कर लिया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने RPO गुजरांवाला से रिपोर्ट तलब कर ली। PFUJ के सदर शहजादा जुल्फ़िकार ने कहा है कि पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल के मामले पर वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के पीछे अगर हुकूमत नहीं तो इस मामले का नोटिस क्यों नहीं लिया जा रहा। सेक्रेटरी जनरल नासिर जैदी ने कहा कि तमाम सहाफ़ी इस काले कानून के खिलाफ मुत्तहद हैं और किसी सूरत इसे तस्लीम नहीं करेंगे। प्रेस फ्रीडम एक्शन कमेटी के चेयरमैन अफजल भट्ट का कहना है कि जो कुव्वत सहाफ़ियों के खिलाफ इस कानून के पीछे है, हम उसके खिलाफ हैं। रिटेलर कितना मुनाफा लेते हैं? 5% नहीं, 10% नहीं, 100% नहीं, बल्कि 400% तक मुनाफा लेते हैं। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की दुहाई, कहा अब इन लोगों से पूछा जाएगा कि 400% तक मुनाफा कैसे ले रहे हैं। किसानों को सही कीमतें देने के लिए आढ़ती का किरदार ख़त्म करने का ऐलान। वज़ीर ख़जाना ने रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया की कीमतों में इजाफे का जिम्मेदार कोरोना को ठहरा दिया। पेट्रोल की कीमत में 1 रुपये फ़ी लीटर, हाई स्पीड डीजल की कीमत में 10 रुपये 50 पैसे फ़ी लीटर, मिट्टी के तेल की कीमत में 5 रुपये फ़ी लीटर इजाफा किया जाए। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी पेट्रोलियम डिवीज़न को भेज दी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का फैसला वजारत ख़जाना मुशावरत से करेगी। वज़ीर आज़म ने अरकान पार्लियामेंट के अलाउंस में 10% इजाफे की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। काबीना इजलास के बाद फवाद चौधरी ने बताया कि मईशत पर बोझ है, इसलिए तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया गया। हुकूमत ने हैवी व्हीकल्स की कस्टम ड्यूटी खत्म कर दी। 1000 सीसी गाड़ियों के पार्ट्स पर ड्यूटी कम कर दी गई। इस फैसले से कीमतों में कमी आई। FIA की कराची में खालिद बिन वलीद रोड पर कार्रवाई। हवाला हुंडी की गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस बाप बेटा गिरफ्तार। मुल्ज़िमान के कब्जे से 5 करोड़ से ज़्यादा पाकिस्तानी रुपए, 34,300 अमरीकी डॉलर, 2,000 यूरो, तलाई जेवरात, प्राइस बॉन्ड, मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप भी बरामद। मुल्ज़िमान मोहम्मद यासीन और यासिर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। वज़ीर आज़म का फ़ोन हैक किए जाने की कोशिशों पर अब तक तहकीकात का आगाज़ ना हो सका। जो कमेटी बनाई गई उसके प्रोफेशनल अरकान ही तैनात ना हो सके। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का प्रेस कॉन्फ्रेंस में एतराफ़। काबीना इजलास के बाद बताया कि भारत ने इसराइली कंपनी के साथ मिलकर पाकिस्तानी व्हाट्सएप यूज़र्स का डाटा हैक करने की कोशिश की थी। उसमें वज़ीर आज़म का टेलीफोन भी शामिल था। FBR की वेबसाइट हैक कर ली गई थी, लेकिन ज़्यादा डाटा चोरी नहीं हुआ। वज़ीर इत्तलात के बयान के बाद नए सवालात खड़े हो गए कि क्या हम 5th जनरेशन वॉर का सामना करने के लिए वाकई तैयार हैं?
नैब 20 साल से तफ्तीश के कवायद ज़वाबित बनाए बगैर काम कर रहा है। नैब की तहकीकात के लिए कोई बाज़ाब्ता कानून मौजूद नहीं। सिंध हाई कोर्ट में नैब रिपोर्ट पर दरख्वास्त गुजार का एतराज़। नैब प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नैब रूल्स दोबारा ड्राफ्ट करके वजारत कानून और वजारत दाखिला को भेजे, मगर वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि नैब अदालत को गुमराह कर रहा है। नैब रूल्स बनाने में जानबूझकर ताख़ीर की जा रही है। नैब सिर्फ SOPs की बुनियाद पर तहकीकात कर रहा है। अदालत का भी नैब हुकाम के जवाब पर अदम इत्मीनान। आइंदा समात पर वजारत कानून से जवाब तलब कर लिया। दूसरों का एहतसाब करने वाला नैब खुद काबिल एहतसाब है। नून लीग के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नैब हुकूमत की हर चोरी पर खामोश है। वज़रा की लिस्ट है जो चोरी करके भाग गए, मगर कोई पूछने वाला नहीं। एक दिन ये हक़ाइक़ सामने आएंगे कि नैब क्यों खामोश था। आज का ताज़ा स्कैंडल गंदम का है। सैकड़ों अरब का नुकसान हो गया, लेकिन नैब ने चुप का रोज़ा रखा हुआ है। तर्जुमान नून लीग मरीम औरंगज़ेब ने कहा कि मुल्क की सारी दरामदात इमरान खान की ATMs कर रही हैं। मुल्क में अक्सर सरमायाकारों से मुतालिक तहकीकात शुरू कर दी जाती हैं। जो कंपनी सरमायाकारी में दिलचस्पी लेती हैं वो पीछे हट जाती हैं। चेयरमैन ओगरा का कायमा कमेटी सेनेट में बयान। चेयरमैन कमेटी ने पूछा, क्या ऐसा नैब करता है? ओगरा चेयरमैन का नाम लेने से इनकार। बोले, हुकूमत के सामने मामला उठाया। नून लीग के अरकान साद रफीक, महर इश्तियाक, राना मुबशिर और अफजल खोकर की फाइलें एंटी करप्शन FIA और नैब को भेजने का फैसला। इन अरकान पर कब्जा माफी और जराइम पेशा अफराद से मुबैना ताल्लुक का इल्ज़ाम है। नून लीग की रहनुमा आज़मा बुखारी ने कहा है कि हुकूमत ने कैंटोनमेंट बोर्ड्स के इंतखाबात में शिकस्त का बदला लेने के लिए नून लीगी रहनुमाओं की लिस्टें बना ली हैं। इन फहरिस्तों में शामिल रहनुमाओं पर इंतकामी कार्रवाई की जाएगी। लाहौर हाई कोर्ट में कत्ल केस के मुल्जिम, वकील के साथी और बाज़ वकला पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद के बाद मुल्जिम को छुड़ा कर ले गए। मुल्जिम वकील को जमानत खारिज होने पर पुलिस एहलकारों ने हिरासत में लिया था। लाहौर की सेशन अदालत में डकैती के मुकदमे में नामजद मुल्जिम को भी मुद्दई और उसके वकला ने तशद्दुद का निशाना बना डाला। सिक्योरिटी एहलकारों ने तशद्दुद करने वालों के बजाय तशद्दुद का निशाना बनने वाले मुल्जिम को हिरासत में ले लिया। मुल्जिम मीनार पाकिस्तान में खातून से दस्त दराजी के केस में जमानत के लिए सेशन कोर्ट आया था। कोरोना सूरत हाल में बेहतरी पर इस्लामाबाद, रावलपिंडी, हैदराबाद, कराची, भावलपुर, गुजरांवाला, रहीम यार खान समेत 18 अजला में बंदिशों में नरमी का ऐलान। इन अजला में मार्केट्स रात 10 बजे तक खुली रहेंगी। रात 12 बजे तक इनडोर और आउटडोर डाइनिंग की इजाज़त। वैक्सीनेशन की शर्त के साथ 200 अफराद की इनडोर आउटडोर तकरीबात में 400 अफराद की शिरकत मुमकिन होगी। दफातर में मुकम्मल हाजिरी और नॉर्मल औकात कार नाफिज। 16 सितंबर से तालीमी इदारे 50% हाजिरी के साथ खोले जाएंगे। कोरोना की ज़्यादा शरह के बायस लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, सरगोदा, गुजरात और बन्नू में 22 सितंबर तक बंदिशें बरकरार रहीं। लाहौर में कोरोना का फैलाव कम नहीं हो सका। 24 घंटों में शरह 12% रही। मुल्तान में शरह 8%, रावलपिंडी में 7%, इस्लामाबाद में 6%, फैसलाबाद और गुजरांवाला में 5% रही। पंजाब भर में शरह 7% रही। मुल्क में कोरोना से मजीद 78 अफराद इंतकाल कर गए। 2580 नए केसेस की तस्दीक हुई। शरह तकरीबन 5.5% रही। रूस के सदर पुतिन का वज़ीर आज़म इमरान खान को फ़ोन। सदर पुतिन और वज़ीर आज़म इमरान खान ने अफगानिस्तान की सूरत हाल और दो तरफ़ा ताउन पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म ने इलाक़ाई सिक्योरिटी खुशहाली के लिए अफगानिस्तान में अमन इस्तेहकाम की अहमियत को उजागर किया। वज़ीर आज़म ने अफगानिस्तान के लिए इंसानी बुनियादों पर इमदाद की फ़ौरी फरहमी और अफगानिस्तान में मुआशी बहरान से बचाव की ज़रूरत पर जोर दिया।